सरकार के जारी किए गए नए आईटी नियम के बाद ट्विटर सरकार से दो हाथ के मूड में आ गया है। सबसे पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। ट्विटर से सवाल पूछा गया तो ट्विटर ने सफाई देते हुए फिर से उनके अकाउंट पर ब्लू टिक लगा दिया। इस बीच ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया, लेकिन ट्विटर की मनमानी यही नहीं रुकी। संघ प्रमुख के साथ कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा, जबकि कई बड़े नेताओं और सेलिब्रिटी के निधन के बाद भी उनके अकाउंट पर ब्लू टिक लगा हुआ है। पूरा घटनाक्रम आज सुबह शुरू हुआ, जब सबसे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया, यानी कि ट्विटर ने उसको अनवेरिफाइड कर दिया। और उसके बाद आरएसएस के अलग अलग नेताओं के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया, उन्हें भी अनवेरिफाइड किया गया। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने जब इस पर कड़ा रुख अपनाया तो ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट को दोबारा वेरीफाइड कर दिया, उस पर दोबारा ब्लू टिक लागू कर दिया। लेकिन आरएसएस के नेताओं के अकाउंट पर जो ब्लू टिक था, जो वेरीफाइड अकाउंट थे, उनको अनवेरिफाइड किया गया, जो कि अब भी अनवेरिफाइड ही है। ब्लू टिक का विवाद बढ़ा तो ट्विटर ने सफाई दी। क्या कुछ अपने सफाई में ट्विटर ने कहा, वो भी एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि सरकार के सामने जब ट्विटर ने सफाई दी तो सरकार ने अपना तर्क दिया और बाद में ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट को वापस वेरीफाई किया। देखिए, ट्विटर की तरफ से कहा गया कि 6 महीने से अकाउंट पे एक बार भी लॉगिन नहीं किया गया था। ट्विटर ने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसके आधार पर ये बातें ट्विटर ने कही। अकाउंट इनएक्टिव होने की वजह से ब्लू टिक हट गया। 6 महीने से एक्टिव नहीं था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट, 6 महीने से उसमें लॉगिन नहीं हुआ था, इनएक्टिव अकाउंट था, इसलिए ब्लू टिक अपने आप हट गया। ये ट्विटर की तरफ से सरकार को सफाई में कहा गया, जिसके बाद सरकार की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया और उसके बाद ये ब्लू टिक वापस हो पाए। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, सुबह से ये घटनाक्रम किस तरह से चला, एक बार जरा दर्शकों को बताइए, और ट्विटर ने जो सफाई दी थी उस पर सरकार का पूरा रुख था क्या? देखिए आदर्श, सुबह जब सब लोगों की नींदें खुली तो उस समय देखा गया कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का जो पर्सनल अकाउंट है उस पर ब्लू टिक हट गया। उसके बाद देखा गया बैक टू बैक कई ऐसे संघ के नेता हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया, जैसे कि अरुण कुमार हैं, भैया जी जोशी हैं, सुरेश सोनी हैं, इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण पाल। और हद तब हो गई जब करीब 11 बजे के आसपास डॉक्टर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं उनके अकाउंट से भी ब्लू टिक हट गया। खैर, सरकार एक्टिव हुई और सरकार ने तत्काल इस पर अपना उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट हाउस ने भी, उनके विभाग ने भी ट्विटर से तुरंत संपर्क किया और ट्विटर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। ट्विटर ने इस पर तुरंत बैक होते हुए ट्विटर ने उनका ब्लू टिक ऑन कर दिया और एक नोट में एक सफाई दी। सफाई क्या दी? सफाई इनकी ये थी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है कि यदि 6 महीने तक किसी भी ट्विटर अकाउंट से या हैंडल से कोई ट्वीट नहीं किया जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम की तरफ से ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट जो ब्लू होता है वो हट जाता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कोई अनजान आदमी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो ऐसे में सरकार ने इस पर नाराजगी व्यक्त की कि आपको किसी के पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। खैर, तुरंत उन्होंने, लेकिन अभी भी संघ के नेताओं के ब्लू टिक अभी तक जो हटाए थे वो एक्टिव नहीं किए गए। इसके बाद तुरंत आईटी मंत्रालय ने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि 26 मई के लिए जो आदेश था कि आप अपने यहाँ आईटी एक्ट के तहत जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको इम्प्लीमेंट आपने अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका जवाब दीजिए और क्यों ना आप पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। खैर, सरकार ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ट्विटर को एक लेटर भेज दिया है। अभी आपको रोक रहा है कि ट्विटर अपना क्या जवाब देता है उस पर। इसी से जुड़ी बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता देते हैं और फिर मैं आपके पास आऊंगा उस पर ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, एक तरफ ट्विटर मनमानी पर उतर आया है तो दूसरी तरफ सरकार भी एक्शन के मूड में आ गई है। बड़ी खबर यह है कि आईटी एक्ट के तहत सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ट्विटर से कहा है कि अगर उसने नए आईटी एक्ट के नियम नहीं माने तो आईटी एक्ट 79 के तहत हर्जाने और मानहानि की कार्रवाई ट्विटर पर की जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लगातार आईटी एक्ट को लेकर ट्विटर की तरफ से आनाकानी की जाती रही है और उसके बाद अब सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि अगर ट्विटर ने आईटी एक्ट के नियमों को नहीं माना तो आईटी एक्ट के नियम 79 के तहत ट्विटर पर मानहानि और हर्जाने की कार्रवाई सरकार कर सकती है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। विकास, पूरी जानकारी क्या है इस पर? सरकार कार्रवाई की बात अब कर रही है। यह देखिए, बिल्कुल सरकार ने अंतिम नोटिस दिया है और साफ साफ उस नोटिस में लिखा हुआ है कि 26 जून को जब ये नियम लागू हो चुके हैं उसके बाद भी आपने
नियमों का पालन नहीं किया है। और अब ये आखिरी नोटिस है, अगर ये इसके बाद भी नियमों का पालन ट्विटर की तरफ से नहीं किया जाता है तो जो आईटी एक्ट की धारा 79 है वो समाप्त, उसकी जो उपधारा 7 है उसके तहत मिली ट्विटर को तमाम जो छूट है वो समाप्त हो जाएगी। उसमें से एक बड़ी छूट जो है वो इम्यूनिटी के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ट्विटर को मिली हुई है, जिसके तहत ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर लिखी गई किसी भी बात, किसी भी तथ्य, किसी भी तस्वीर या किसी भी वीडियो के लिए ट्विटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, सरकार ने साफ कर दिया है। तो ट्विटर पर लिखी गई किसी भी बात, किसी भी तस्वीर या वीडियो के लिए ट्विटर को जिम्मेदार माना जा सकता है, ट्विटर पर मानहानि का दावा किया जा सकता है, ट्विटर पर जुर्माना हर्जाने का भी दावा किया जा सकता है, चाहे वो बात किसी और व्यक्ति ने लिखी हो, लेकिन ट्विटर का इस्तेमाल हुआ, ट्विटर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ तो ट्विटर भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। जाहिर तौर पर इसी इम्यूनिटी की वजह से ट्विटर एक जिसको कहना चाहिए कि बड़े व्यवसाय के तौर पर देश में उभरा था, लोग अपनी बात निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से रख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसका दुरुपयोग हो रहा था। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने 25 फरवरी को जो नए रूल्स फ्रेम किए थे वो मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है, लेकिन ट्विटर इससे भाग रहा है। बहुत धन्यवाद विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच देखिए जो कुछ आज हुआ, और ये जब सरकार जो अब कार्रवाई की बात कर रही है आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत, उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुशबू जैन जुड़ गई हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं आप। बहुत स्वागत है खुशबू आपका एबीपी न्यूज पर। मैं जानना चाहूंगा, अब सरकार कड़ा रुख अपना रही है और सरकार कह रही है कि आईटी एक्ट 79 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं अगर ट्विटर ने आईटी एक्ट के नियमों को नहीं माना। क्या कुछ हो सकता है उसमें, ये है क्या, और इसके वजह से क्या कुछ इम्यूनिटी मिल जाती है ट्विटर को? जी बिल्कुल, जो आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है उसके तहत इन सब जितने प्लेटफॉर्म है इनको थर्ड पार्टी कंटेंट जो भी डालता है उस पर, इसको लेकर इनको इम्यूनिटी दी गई थी। ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन था इनको लेकर। तो ये बोला गया था कि आप एक प्लेटफॉर्म है, आप एक सिर्फ इंटरमीडियरी है जहाँ पर थर्ड पार्टी अपना कंटेंट आकर रखती है, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसी चीज की, या आप लायबल नहीं रहेंगे। तो इनको ये इम्यूनिटी दी गई थी। पर कुछ समय से हमने देखा गया कि बहुत रैम्पेंट यूज हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इलीगल एक्टिविटीज के लिए, तो उसके तहत देखते हुए, और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ये जितने प्लेटफॉर्म्स है प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं रहे, इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ये जो रिसेंट एक्टिविटी जिसकी बात हम कर रहे हैं ब्लू टिक को लेकर, तो आप देखें कि इनके पास में मैकेनिज्म है, ये कोई सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहे हैं, ये इंटरफेयर करने लगे हैं। तो इसको देखते हुए इनके ऊपर रोक लगाने की बजाय, या इन बिजनेसेस को, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की बजाय, सरकार ने एक फेयर बैलेंस को लाने की कोशिश की और ये कहा कि अगर आप इंटरमीडियरी है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, आप एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस नहीं मानते हैं, जैसे कि आप देखें कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको लोगों को देखा जाए, जब क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है आपके यहाँ पे और आपको उसका नॉलेज हो जाए, तो नॉलेज आने के बाद में कुछ समय तक एटलीस्ट आप कॉपरेट करें, आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उसकी डिटेल्स बताएं। तो ये जो कुछ प्रावधान दिए उस नए आईटी रूल्स में, तो इन आईटी रूल्स को इन्होंने नहीं माना और ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसको लेकर जो अभी आप जिनकी बात कर रहे थे कि अब एक फाइनल नोटिस आया कि एक हफ्ते से डिले कर रहे हैं ट्विटर इन चीज को नहीं मानने के लिए, और वहां एक तरफ ये बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और प्राइवेसी जो है यूजर की वो इन्फ्रिंज हो जाएगी। अब और दूसरी तरफ आप खुद इस तरीके से आर्बिट्ररी एक्ट कर रहे हैं, आप खुद एक प्लेटफॉर्म बन गए और आप बोल रहे हैं कि मैं सारी चीजें कर सकता, मैं तो जो क्रक्स में बात ये आ जाती है कि जो सेक्शन 79 में इनको सेफ हार्बर दिया गया, ये इनसे ले लिया जाएगा। जिस तरीके से बाकी लोगों के ऊपर क्रिमिनल एक्शंस हो सकती है वो इनके ऊपर भी हो सकती है। इनको जो इम्यूनिटी दी गई है, जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया गया है, ये इनसे ले लिया जाएगा। बिकॉज आप एक जो ड्यू डिलिजेंस आपसे मांगा गया है इंटरमीडियरी के होते हुए और आपके इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए आप वो नहीं मानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी कंट्री के, जी बिल्कुल, और आप अपनी कंपनीज के लॉ जो है वो बड़े मान रहे हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये नहीं चलेगा। बहुत सारी कंट्रीज है जो इनको अपोज कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज इस चीज को लेकर अपना शेयर रख रही है कि ये गलत चीज है। हमारे जो कंट्री के नॉर्म्स है आपको मानने पड़ेंगे, एटलीस्ट आप अपने नॉर्म्स में कंट्री के नॉर्म्स को फिट करें और उसके बाद में आप चलें। बात वही है एट द एंड के लॉ ऑफ द लैंड आपको मानना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं ये अपनी मनमानी आखिर इस तरह से कर क्यों रही हैं? आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, खुशबू आप भी उससे वाकिफ होंगी, पहले उपराष्ट्रपति का जो अकाउंट है उसको अनवेरीफाइड कर दिया जाता है, बाद में सरकार जब कड़ाई करती है तो फिर वापस वेरीफाइड करते हैं, आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया जाता है। ये अचानक इस तरह की जो कवायद शुरू हो गई वो इशारा कुछ और भी करती है।
जी, ये अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाने की बात करें, बिकॉज़ हम जिन टेक जायंट्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े टेक जायंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इनके साथ में जब हुआ तो ये अपना अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखने, तो एक तरफ तो ये शायद हो सकता है कि ये अपना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि हम जो टेक जायंट्स हैं कंट्री के, हमारी हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारी प्रेजेंस आपकी कंट्री से ज़्यादा बड़ी है, ये दिखाने की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ ये एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं रहे, ये एक बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ हो गए हैं, तो इनके बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ का जहाँ पे जाता है, वो बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ की तरह चलते हैं। ये दे आर नो मोर इंटरमीडियरीज़, ये एक बिज़नेस एंटरप्राइज़ की तरह वर्क कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है अबाइड नहीं करना, ये तो मतलब आप कैसे मेरी कंट्री में रह सकते हैं? आप मेरी कंट्री में तो मेरी कंट्री के नॉर्म्स को तो आपको मानना रहेगा, आपको नहीं मानना है तो इतना बड़ा बिज़नेस अगर आपको मेरे देश से मिल रहा है, तो वो बिज़नेस आपको नहीं मिलना चाहिए। आप कहीं और जाएँ, अपनी खुद की कंट्री बनाएँ डिजिटल, और वहाँ पर आप अपने नॉर्म्स रखें। ठीक है, बहुत धन्यवाद खुशबू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बात हमें बताने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। खुशबू जैन साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और IT एक्ट 79 के तहत क्या कुछ हो सकता है, ट्विटर पर कार्रवाई किस तरह से हो सकती है, पूरी बात उन्होंने बताई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।